Hello students, in today's lecture I will explain you about mixture. इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में बताया था. एलिमेंट्स और उसकी टाइप्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलॉइड्स और कंपाउंड्स के बारे में. ठीक, तो इन टुडेज लेक्चर आई एक्सप्लेन यू अबाउट मिक्सचर्स. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मिक्सचर और कंपाउंड ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं. ठीक, बट एक उनका कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो उनके बीच में उनको अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं. अदरवाइज आप मिक्सचर और कंपाउंड्स में कंफ्यूज हो सकते हैं. ठीक, तो अ मिक्सचर इज अ सबस्टेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स बट नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर. तो मिक्सचर क्या होता है? ऐसे सबस्टेंस होते हैं जिसमें दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिले होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन वो केमिकली कंबाइन नहीं होते. ठीक, कंपाउंड के केस में मैंने आपको क्या बताया था? जो दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है वो फिक्स रेशियो में होता है और वो केमिकली कंबाइंड होते हैं. लेकिन मिक्सचर के केस में ऐसा नहीं होता. इसमें दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और दो और दो से ज़्यादा कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, लेकिन इनका ना तो कोई फिक्स रेशियो होता है और ना ही ये केमिकली एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं. ठीक, और हम ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, जो भी हम जैसे घर में बनाते हैं, शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, ये एक तरीके से क्या है? मिक्सचर है. अब मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जितने चीज़ों से मिलकर हम कोई मिक्सचर बनाते हैं, वो होते हैं, जितने भी सबस्टेंस जो होते हैं मिक्सचर में, उनको हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर. ठीक, या जितने भी एक मिक्सचर को बनाने में, क्रिएट करने में जितने भी हमारे सबस्टेंस लगते हैं, उन्हें हम कंपोनेंट्स कहते हैं. ठीक, तो मिक्सचर क्या होता है? ऐसे सबस्टेंसेस का ग्रुप जिसमें दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे या कंपाउंड्स होंगे, लेकिन वो केमिकली आपस में कंबाइन नहीं होते. ठीक, और जितने भी सबस्टेंस मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कंपोनेंट्स बोलते हैं. अब मिक्सचर के टाइप्स में हमारे पास दो टाइप्स के मिक्सचर होते हैं. एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस. ठीक, होमोजीनियस, देखिए इससे पहले भी आपने कई बार होमोजीनियस शब्द सुना होगा. तो जो होमोजीनियस का मीन्स होता है वो होता है एकसार, एक जैसा. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? ऐसे मिक्सचर जिनमें जितने भी सबस्टेंसेस है वो आपस में कंप्लीटली मिक्सड होते हैं और इस तरीके से मिक्स होते हैं कि उन सबस्टेंसेस को, उन कंपोनेंट्स को आपस में अलग करना या उनको अलग अलग आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है. तो homogeneous mixture are those mixture in which the substances are completely mixed together and are indistinguishable from one another are called homogeneous mixture. ठीक, तो ऐसे मिक्सचर जिनमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं हम जो मिलके बना रहे हैं वो आपस में completely मिक्सड हो जाएं. ठीक है, और इस तरीके से मिक्स हो जाए कि हमें पता ही ना चले कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे है. ठीक है, इसका हम कह सकते हैं, इसका एग्जांपल आप कह सकते हैं जितने भी हमारे सॉल्यूशन या अलॉयज़ हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन सिंपल इसका एग्जांपल देखिए आप शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन में है कि जब हम चीनी को पानी में घोलते हैं, ठीक है, तो जो हमारा सॉल्यूशन क्रिएट होता है वो एक होमोजीनियस है. क्यों? क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि कहाँ पे चीनी ज़्यादा है, कहाँ पे पानी ज़्यादा है. ठीक है, कंप्लीटली वो मिक्सड हो जाता है. ठीक है, इसी तरीके से अगर हम सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हैं तो वो भी क्या, सॉल्ट भी वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है. ठीक है, एक बार कम्प्लीटली डिज़ोल्व होने के बाद क्या है, जो हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन बन के आएगा, ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे वो ज़्यादा नमकीन हो जाए, जहाँ पे कहीं पे कम नमकीन हो जाए. ठीक, वो क्या, अगर प्रॉपरली डिज़ोल्व होना है, ये नहीं कि अगर आपने बीकर में ढंग से डिज़ोल्व नहीं किया नमक को या चीनी को और वो नीचे बीकर में या ग्लास में नीचे रह गई, तो नीचे का एरिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा मीठा हो जाएगा. लेकिन वो नहीं है. कहने का मतलब ये है कि होमोजीनियस मिक्सचर यानी जब वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाए, चीनी पानी में कम्प्लीटली मिक्स हो सकती है, आपको करनी है. तो जब आप कम्प्लीटली मिक्स कर लेंगे तो क्या है, आपका जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा. उसका मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब कि आप चाहे उसका टॉप जो ग्लास है उसमें टॉप
का पोर्शन पियेंगे या बॉटम का पोर्शन पियेंगे, उन सब में कंसंट्रेशन क्या होगी शुगर की, वो पूरा एक जैसा ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर कम मीठा और नीचे ज़्यादा मीठा है, ठीक है, जब वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएंगे। सेकेंड वन, होमोजीनियस मिक्सचर में नो विजिबल बाउंड्रीज। नो विजिबल बाउंड्रीज का मतलब क्या है कि अगर हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया है, ठीक, तो आपको कहीं पे भी ये दिखाई नहीं देगा कि अरे यहाँ पे नमक है, यहाँ पे पानी है, या यहाँ पे चीनी है, यहाँ पे पानी, कहीं आपको दिखाया ऐसा आप कहीं पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हाँ यहाँ पे नमक दिख रहा है हमें या पानी दिख रहा है, ठीक है। जैसे अगर आप ऑयल लें, ऑयल में अगर आप पानी में ऑयल डाल दें तो आपको दिखाई देता है कि अरे ऑयल जो है ऊपर ऊपर तैर रहा है, ठीक है, फ्लोट कर रहा है, लेकिन ऐसा जो है वो हमारे होमोजीनियस मिक्सचर में नहीं होता, ठीक। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, जिसमें जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो कम्प्लीटली मिक्सड हो जाते हैं और उनको आपस में एक दूसरे से हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ओवरऑल जो भी हमारा मिक्सचर क्रिएट होगा, ठीक है, वो उसका क्या होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा कंपोजिशन रहेगा। जितनी अमाउंट शुगर सॉल्यूशन के नीचे है, जितना मीठा वो नीचे वाले लेवल टॉप बॉटम में होगा, उतना ही मीठा वो ऊपर भी होगा, ठीक है। नो विजिबल बाउंड्रीज का मतलब कि हम इजीली हम उन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि अरे हमें यहाँ पे शुगर दिखाई दे रही है, यहाँ पे हमें वाटर दिखाई दे रहा है, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे हर बार मैं शुगर सॉल्यूशन, लेमनेड या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन का क्यों एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि ये तीनों जो हैं वो आप अपने घर में इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली कर सकते हैं, तो उससे आपको ज़्यादा इजी समझ में आ जाएगा। तो ये थे हमारे होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर में सारे सॉल्यूशन, जितने भी हम सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं वो सारे सॉल्यूशन हमारे होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। साथ ही साथ हमारे जितने भी एलॉयज बनते हैं, ठीक है, वो भी हमारे क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर में आते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन और एलॉय का भी एक स्पेशल केस है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। द मिक्सचर्स इन विच द सबस्टेंस रिमेन सेपरेट एंड वन सबस्टेंस इज स्प्रेड थ्रू आउट द अदर सबस्टेंस as small particles, droplets और bubbles are known as heterogeneous mixture। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। नॉर्मली हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या हो, जिसमें जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उनको अब एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे शुगर और सैंड है, ठीक है। अगर हमने चीनी और रेत को मिला दिया है तो क्या होगा, उसमें हमने किस किस चीज़, हम उसके कंपोनेंट्स क्या है, जो सॉल्यूशन मिक्सचर हमने क्रिएट किया है, शुगर और सैंड, तो ये जो सब हमारे कंपोनेंट्स है, सबस्टेंस है, ये सेपरेट रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर मिक्स, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगे। दोनों अपनी अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखेंगे कि हम देख के बता सकते हैं अरे यहाँ पे तो चीनी है, यहाँ पे हमारी सैंड है। एंड वन सबस्टेंस इज स्प्रेड थ्रू आउट द अदर सबस्टेंस, और दोनों सबस्टेंस या एक सबस्टेंस जिसको भी हम दूसरे सबस्टेंस में मिक्स कर रहे हैं, वो पूरे जो भी है पूरे मिक्सचर में क्या है, वो दूसरे सबस्टेंस के साथ मिक्सअप हो जाएगा, लेकिन वो डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। तो यही हमारा हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इसका एग्जांपल मैंने आपको शुगर और सैंड का एग्जांपल दे दिया है, ठीक है। तो हमारा हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या हो गया कि देखिए जस्ट अपोजिट है इसका। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, कंप्लीटली मिक्स टुगेदर, जो भी हम कंपोनेंट्स हैं, हम मिक्सचर क्रिएट कर रहे हैं, वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। लेकिन हेटेरोजेनियस मिक्सचर में क्या है, जो जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग रहते हैं, ठीक है। जैसे शुगर और सैंड, दोनों को हम आपस में देख सकते हैं कि अरे ये दोनों तो अलग अलग है, हमें इजीली डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जब वो कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे तो उनको आपस में अलग अलग पहचानना, ठीक है, नामुमकिन है। लेकिन यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं कि कहाँ पे शुगर है, कहाँ पे हमारी सैंड है, ठीक। होमोजीनियस में हमारा यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, एक जैसा कंपोजिशन रहता है पूरा जो हमारा मिक्सचर या सॉल्यूशन क्रिएट होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है हेटेरोजेनियस मिक्सचर में। कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि सैंड की अमाउंट कम हो और शुगर के अमाउंट ज़्यादा हो जाए। कहीं पे होगा कि सैंड की अमाउंट ज़्यादा है और शुगर की अमाउंट कम हो जाए, ठीक। नो विजिबल बाउंड्रीज, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्लियरली हम देख सकते हैं कि कहाँ पे सैंड है, कहाँ पे शुगर है। तो यहाँ पे क्या है, उनकी बाउंड्रीज हमारी क्लियरली विजिबल है। तो ये हमारा क्या है, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बीच में डिफ्रेंशिएट भी हो गया और इनकी डेफिनेशन भी हो गई। इसी तरीके से एक पॉल्यूटेड एयर, पॉल्यूटेड एयर हमारा सिंपल देखिए, एयर भी हमारा क्या एक मिक्सचर है। पॉल्यूटेड एयर भी आप कह सकते हैं वो भी एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि कहीं कहीं पे क्या है, मान लो अगर हम ऋषिकेश में ही ले लें तो एयर का जो कंपोजिशन होगा वैसे तो यूनिफॉर्म होगा यहाँ पे, लेकिन
पॉल्यूटेड एयर का कंसंट्रेशन जैसे मार्केट प्लेस में है, तो मार्केट प्लेस में क्योंकि ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स वगैरह ज़्यादा चलते हैं, तो वहाँ क्या है, पॉल्यूशन होने के चांसेस ज़्यादा है, तो वहाँ की एयर में पॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो वहाँ पॉल्यूटेड एयर ज़्यादा होगा। और जहाँ जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, ठीक है, वहाँ क्या है, कंसंट्रेशन लेवल कम होगा। ठीक, तो ये भी क्या है, एक तरीके से हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसमें थर्ड हम ये भी ले सकते हैं, जैसे पेट्रोल तो सबके घर में होगा, स्कूटी वगैरह में डालते हैं हम पेट्रोल, और अगर हम पानी को मिक्स करें तो हम इजीली देख सकते हैं कि अरे पेट्रोल अलग है और पानी अलग है, दोनों आपस में क्या होते हैं, मिक्स नहीं होते। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने पढ़ा है मिक्सचर के बारे में। ठीक, मिक्सचर ऐसे सब्सटेंस जिनमें दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, और वो या कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन वो केमिकली एक दूसरे से कंबाइन नहीं होते। ठीक, और जितने भी सब्सटेंस से मिलकर एक मिक्सचर क्रिएट होता है उनको हम कंपोनेंट्स बोलते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है, जो भी कंपोनेंट्स हैं जिनसे हम मिक्सचर क्रिएट कर रहे हैं वो आपस में कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, इस तरीके से मिक्स हो जाते हैं कि उनको आपस में डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है। पूरा मिक्सचर का जो यूनिक कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, और हम इजीली मतलब देख के हम ये नहीं कह सकते कि कहाँ पे हमारा कौन सा कंपोनेंट है। ठीक, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, इसका रिवर्स होता है। इसमें जितने भी कंपोनेंट से मिलके बनता है वो सब आपस में प्रॉपरली मिक्स नहीं होते, वो सेपरेट रहते हैं। सबके दोनों के दोनों, चाहे दो कंपोनेंट से चार कंपोनेंट से, सबके सब अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, एक सबस्टेंस पूरे दूसरे सबस्टेंस के ऊपर फैल जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल शुगर एंड सैंड का मिक्सचर है। कंपोजिशन हमारा यूनिफॉर्म नहीं रहता, और हमारे पास क्या होता है, विजिबल बाउंड्रीज होती है। हम कह सकते हैं